तो गाइस अगर आप इस तरह के खूबसूरत एचडी थंबनेल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आप इस तरह के खूबसूरत थंबनेल कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं PINTEREST पिंटरेस्ट। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं मेरा अपडेट पे लगा होगा, तो यहाँ से मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ और कुछ ही देर के बाद आपका इस तरह डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा अपडेट हो जाता है। तो गाइस जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ से आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा। जब इसको आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का फेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको PNGs वगैरह मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी पोस्टर बनाना चाहते हैं, DP बनाना चाहते हैं या ग्राफिक्स रिलेटेड कोई भी चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़रूरी है। मीन्स कि आप इससे बहुत ज़्यादा डाटा वगैरह ले सकते हैं, जिसको आप शामिल करके अपनी खूबसूरत पोस्ट, DP या कोई भी चीज़ CV वगैरह बनाना चाहें तो वो आसानी के साथ आप बना सकते हैं। फ्लैक्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पर नीचे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप किसी भी तरीके से डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक थंबनेल इसका बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आप इस तरह डाउनलोड करना चाहें तो आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है, जिसको भी डाउनलोड करना है तो उसको आपने प्रेस करके रखना है, या यहाँ पे आपको 3 लाइन मिल जाती हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने कॉपी लिंक और डाउनलोड इमेज वगैरह वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से डाउनलोड इमेज पर आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। इसके अलावा भी देख सकते हैं आपको इन थंबनेल्स के मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से आपने इनको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप दोबारा अपने एप्लीकेशन अपने उर्दू डिज़ाइनर पे चले जाना है। ये भी आपको प्ले स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगी। यहाँ से इस तरह का आपके सामने सीन आ जाएगा। यहाँ से आपने न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल आर्ट या यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से थंबनेल वाले पे आपने क्लिक करना है। दोबारा से आपने गैलरी में जाना है और वही पिक्चर जो आपने अभी डाउनलोड की है और यहाँ से इसको इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ से प्लस का आइकन मिलेगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर टू पेपर पे क्लिक करेंगे। नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपने इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाना है और साथ ही इस कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है और सिचुएशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इस तरह यानी कि इसकी क्वालिटी थोड़ी HD वगैरह कर देंगे। मज़ीद इसको आप लेयर में जाने के बाद यहाँ से इसको आप लॉक कर देंगे। अब आपने देखा होगा कि थंबनेल में कुछ तस्वीर लगी होती हैं और उसके साथ खूबसूरत लिखवाई की हुई होती है। तो यहाँ से मैं एक तस्वीर ले आता हूँ। यहाँ से मैं एक पिक्चर लेकर आ गया हूँ। यहाँ से इसको नीचे से आपने स्क्रॉल करते जाना है और इसके देख सकते हैं कॉर्नर नीचे से नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से फीदर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो तस्वीर आपकी कुछ इस तरह हो जाएगी। यहाँ से इसको आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद दोबारा से आपने इसके एडजस्टमेंट पे जाना है। एडजस्टमेंट के जाने के बाद यहाँ से इसकी भी ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाना है। इसकी कंट्रास्ट और सिचुएशन को थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद यहाँ से थोड़े से साइज़ इसको कम करना है। कम करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट करना है और यहाँ से आपको ऑपेसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से इसकी ऑपेसिटी आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं। मीन्स कि आप 80 रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं। यहाँ से 90 रख कर बार आपने जो चीज़ भी लिखना चाहते हैं, या मुस्तफ़ा लिखना चाहते हैं, या रसूलुल्लाह लिखना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ आप जो भी थंबनेल बनाना चाहते हैं उसके लिए ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है। टेक्स्ट पे जाना है। अब जो भी आपने लिखना है यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं लिख लेता हूँ या रब्बिल मुस्तफ़ा या कोई भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने एक एक वर्ड को ऐड करना है। यहाँ पे मैं या लिख लिया। या लिखने के बाद मैं यहाँ से इसके फ़ॉन्ट पे चला जाता हूँ। फ़ॉन्ट नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुर्तज़ा या इसके साथ वाला ऑप्शन नबी, कोई भी फ़ॉन्ट आप ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट ले लिया। अब इस फ़ॉन्ट को आप यहाँ से इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कर लेंगे तो इसकी ही आपने कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद इसको आप मज़ीद एक एक वर्ड आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं कि मैं यहाँ से एक वर्ड मज़ीद लिख लिया, रा लिख लिया। अब दोबारा से इसी को कॉपी करनी है। दोबारा से मैं यहाँ पर बा लिख लेता हूँ। बा लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैंने मुस्तफ़ा लिखना है तो इसी को कॉपी की है और यहाँ से मैंने मुस्तफ़ा लिख लिया है। मुस्तफ़ा लिखने के बाद यहाँ से मैंने दोबारा ऐड किया और ऐड करने के बाद इस तरह कुछ यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया। अब शामिल करने के बाद यहाँ से मीन्स के हम इसी को समझ लेते हैं कि इनको कैसे बोल्ड करते हैं। मज़ीद आप जो भी लिखना चाहें वो आसानी के साथ लिख सकते हैं। इसी को कॉपी करके यहाँ से आपने लेयर में जाना है और जितने भी आपने लिखे होंगे केले केले वर्ड उनको सेट करने के बाद यहाँ से लॉक करना है। लॉक करने के बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से रजिस्टर के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। जब रजिस्टर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से आपने कलर में चले जाना है। जो भी आप कलर देना चाहें वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर देने के बाद नीचे आपने स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पे आपको अम्बोज का ऑप्शन मिलेगा। अम्बोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने साइज़ पे जाना है। यहाँ से साइज़ आपने 8 कर देना है। यहाँ से मान लीजिए 8 करने के बाद यहाँ से आपने कलर में जाना है। कलर के बनने के बाद यहाँ से आपने स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ से लास्ट नंबर पे लास्ट सेकंड पे आपको कलर मिल जाएगा हाफ वाइट का या हाफ ब्लैक का। तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट अम्बोज करने के बाद यहाँ से आपने शेडो में जाना है और शेडो में जाने के बाद यहाँ से आपने इसका शेडो ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद यहाँ से इसकी आपने साइज़ टॉप से और यहाँ से 1 कर देना है। इस तरह कुछ आपके सामने आ जाएगा।
जाएगा। अब यहाँ से इसी की आपने कॉपी करनी है और फर्स्ट नंबर वाले को यहाँ से ख़त्म कर देना है। अब यहाँ से इसको आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मज़ीद इसको खूबसूरत करने के लिए आपने न्यू लेयर में जाना है, ऐड न्यू पे जाना है और शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद यहाँ से आपने एक शेप ले आनी है और इसको आपने लिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपने स्क्रॉल करते जाना है, फीदर करना है। फीदर करने के बाद यहाँ से फीदर के साइज़ को आपने मज़ीद बढ़ा देना है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके साइज़ को बढ़ा दिया है। अब यहाँ से कलर में जाएंगे, अब कलर तो वही आएगा जो पहले हमने सेलेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ से आपने ऐसा कलर नहीं लेना, बल्कि ये कलर जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपने यहाँ पर सेट कर लेना है, या आप यहाँ से हाफ ब्लैक भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं हाफ ब्लैक कलर ले लेता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं बड़ा साइज़ करता हूँ इसको, और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपने लेयर में जाना और इसको थोड़ा नीचे कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को तस्वीर भी आपकी थोड़ी सी मदम होगी और यहाँ से आपको देखा हुआ या रब्बुल मुस्तफ़ा देखने को मिल रहा है। अगर मज़ीद आप कुछ भी लिखना चाहें तो आप मज़ीद भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैं कुछ मज़ीद आपको बताता हूँ कि आप वाइट कैसे कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने फैसलाबाद ले आया हूँ। अब यहाँ से इसी की तरह आपने सेम इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद कलर पे जाना है और कलर इसका वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद यहाँ से आपने एम्बोज में जाना है। एम्बोज में आप यहाँ से सेटिंग की हुई है तो यहाँ से बैक आना और यहाँ शेडो पे आएंगे और यहाँ से अपने दोबारा से शेडो इसका ब्लैक कर देना और यहाँ से इसकी एडजस्ट वगैरह कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया और ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। मीन्स कि यहाँ से आप 2 कलर्स वगैरह भी दे सकते हैं। अब देने के बाद यहाँ से आप इसको अपनी तस्वीर को अगर थोड़ा ऊपर करना चाहें तो इस तरह सामने भी ला सकते हैं। अगर इंटर करना चाहें तो यहाँ से इंटर भी कर सकते हैं। इस तरह आप खूबसूरत HD किस्म के इस्लामिक थंबनेल बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीकाकार है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पिक्सल लैब की मदद से इस तरह के खूबसूरत थंबनेल बनाए जाएँ तो उसके लिए आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अलग से आपके लिए वीडियो क्रिएट की जाएगी, अलग से वीडियो बना दी जाएगी जिसमें आपको पिक्सल लैब की मदद से इस तरह के खूबसूरत थंबनेल बनाने के बारे में बताया जाएगा। हाँ, अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि खूबसूरत बैकग्राउंड कैसे बनाए जाते हैं थंबनेल के, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। इसके अलावा आप थंबनेल बनाने का तरीका, पोस्टर बनाने का तरीका जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएंगे, थंबनेल मिल जाएंगे, वहाँ से क्लिक करके आप आसानी से साथ वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।